Hello children, Standard 7, Chapter 4, Exploring Poetry, English subject. We have learned in our previous lesson, in our previous video, Activity 4. Now, we start from Activity 5. Answer the following questions with reference to the poem. Poem याद है बच्चों? कौन सी poem थी? क्रिकेट एंड ग्रासोफोर की पोयम हमने इसमें रीड की थी. सो हियर गिवन यू 3 क्वेश्चन. यू हैव टू राइट द आंसर बाय सीइंग द एंड लिसनिंग द पोयम. तो आपको इसके लिए पोयम को एक बार फिर से रीड करना पड़ेगा एंड यू कैन लिसन इट फ्रॉम वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट इन द हीट ऑफ द सन. क्या हुआ था जब सारे बर्ड्स, ऑल द बर्ड्स वर फैंट, है ना. क्या होता है जब गर्मी के मारे सारे बर्ड्स जब बेहोश हो जाते हैं, फेंट मतलब बेहोश हो जाते हैं, तब क्या होता है. सेकंड क्वेश्चन, व्हेन कैन वन हियर द क्रिकेट सॉन्ग. क्रिकेट का सॉन्ग हम कब सुन सकते हैं. व्हेन. And he takes the lead in summer luxury. Who is he? ... He takes the lead in summer luxury. इतनी ऐसी गर्मियों में सबसे आगे कौन रहता है. Who is he? You all know the answer. Okay? We will send you in your worksheet all the answers. You can read and write. Now come to the activity 6. In activity 6, the topic is personification. The entire poem is a good example of the poetic device personification, where objects or animal have human qualities. Okay, bachcho. So the word is personification. This word is taken from the poet English grammar figure of speech. ओके, फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं. जैसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं. अलंकार यानी जैसे कि हम तैयार होते हैं तो हम अलंकार करते हैं ना, मेकअप करते हैं, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो ये इसको हम अलंकार कहते हैं. कानों में पहनते, नाक में पहनते, हाथ में पहनते, तो ये अलंकार है. अलंकार से क्या होता है, इसकी सुंदरता बढ़ती है. तो वैसे ही बच्चों, जैसे हम साहित्य कोई चीज़ें लिटरली फॉर्म जब हम लिखते हैं, कोई नॉवेल और पोएम, सो मेनली दिस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन पोएम, इन पोएट्री. व्हेन वी राइट एनी पोएम वी कैन यूज द फिगर ऑफ स्पीच. देयर आर मेनी टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच लाइक अल्टरेशंस, hyperbole, metaphor, oxymoron, personification, simile. ये सारे अलंकार हैं. इनको इंग्लिश, ये सारे इसके इंग्लिश के नाम हैं. सो हमें एक टॉपिक उसका करना है, पर्सोनिफिकेशन. अभी पर्सोनिफिकेशन है क्या. दिस इज रिफर टू द आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग टू लाइफ एंड इनिमिनेट ऑब्जेक्ट्स. ओके, ये क्या करता है कि जो अपनी लाइफ है, जो जीवंत चीज़ें हैं, उनको एक दूसरे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स जिसको हम निर्जीव भी कह सकते हैं, उनको दोनों को साथ में लाते हैं, जो नेचर के तत्व में जीवंतता डाल देते हैं. इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ कि द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. ओके, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड. अभी डेड वर्ड जो है वो हम जैसे एनिमल्स और इंसान जो है वो मरते हैं, है ना. डेड मतलब मर जाना. तो जो तो नेचर को भी, तो पोएट्री के लिए भी ये वर्ड इसको यूज किया हुआ है यहाँ पर. पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, यानी धरती की जो कविता है वो कभी मरती नहीं है. इस तरह से इसको
जो हमारी जीवन की जो क्वालिटीज़ है उसको नेचर के साथ भी डाला हुआ है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और the entire poem is a good example of the poetic device. Okay, so the personification is a device, एक part है poetry का, where objects or animal have human qualities. तो जो ये animal and objects है उनको human qualities दी हुई है ना, मैंने बोला ना, जैसे जीवंतता देते हैं animal को और objects को। जैसे हम imagine movies देखते हैं ना, जिसके अंदर lion भी हमारे इंसानों की तरह बोलता है। कौन सी मूवी है? द लायन मूवी में, द किंग ऑफ लायन, ऐसा कुछ मूवी है। तो इसमें हम देखते हैं कि लायन हमारी तरह बात करते हैं। सारे बर्ड्स, एनिमल्स, जंगल में हमने मोगली की कहानी भी सुनी है कि मोगली भी, हम पिक्चर देखते हैं तो कि एनिमल के साथ बातें करता है, पेड़ बातें करते हैं इंसानों के साथ। ऐसी हमने इमेजिनरी काफ़ी सारी स्टोरीज भी पढ़ी है और मूवीज़ भी हम देखते हैं। तो इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। उसके अंदर हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट और एनिमल को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं और इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो हियर द पोएट्री इज पर्सोनिफाइड एज टू हैविंग द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ टाइम। तो इस पोएम के अंदर भी ऐसे कुछ दिए हुए हैं जो क्वालिटीज हमें ह्यूमन की, तो वो कौन कैसी है, हम उसके एग्जाम्पल कुछ देखेंगे और लिखेंगे। जैसे कि देखिए कुछ एग्जाम्पल हम, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज, है ना। तो जो वॉइस विल रन, अभी आप देखिए आवाज दौड़ती है, क्या वर्ड यूज किया? दौड़। दौड़ता कौन है? हम इंसान दौड़ते हैं, है ना, एनिमल्स भी दौड़ते हैं, बट यहाँ किसको दौड़ाया इन्होंने? वॉइस को, आवाज को। द वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज। हैज मीन्स बाउंड्री, द बॉर्डर, है ना। उसको जैसे आवाज दौड़ती रहती है, उसको कोई बाउंड्री का बंधन नहीं होता, मतलब बाउंड्री टू बाउंड्री, आप कितने भी जोर से चलो तो कहाँ तक जाएगी उसका कुछ डिसाइड नहीं है। तो यहाँ पर जो रन की क्वालिटीज है वो वॉइस को दी हुई है। इन सेकंड, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज कीजिंग नेवर। सो द सेकंड वन इज द पोएट्री ऑफ अर्थ इज कीजिंग नेवर। अभी कीजिंग का मतलब होता है टू एंड, ओके, खत्म हो जाना, एंड। यहाँ क्या कहते हैं? द पोएट्री ऑफ अर्थ, अर्थ की जो पोएट्री कविता इज कीजिंग नेवर, मतलब वो कभी खत्म नहीं होती, वो एंड तक नहीं आती। थर्ड वन इज व्हेन द फ्रॉस्ट हैज wrought a silence. So the frost मतलब ठंडी हवा, जैसे विंटर में जो फोग रहता है ठंडा, उसकी बात करें। द फ्रॉस्ट हैज wrought a silence. wrought means calmed down everything, like very silence. Fourth one is from the stone there shrills the cricket's song. Okay, from the stone there shrills the cricket's song. पत्थरों में से भी, स्टोन मतलब पत्थर में से भी, श्रिल्स मतलब उसकी जो पतली सी आवाज है जो गाने की, तो क्रिकेट सॉन्ग हमें सुनाई देता है। क्रिकेट का सॉन्ग, जो क्रिकेट आप सुनते हैं ना, आई मीन जो खेल नहीं है, क्रिकेट जो इंसेक्ट है वो रात में जब गुनगुन आता है तो एकदम साइलेंट, जब रात रहती है तो हमें नाइट में उसकी आवाज सुनाई देती है। द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्म इंक्रीजिंग एवर। और इतनी, जब इस वाक्य में क्या कहते हैं वो, इस लाइन में आप अगर कविता पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एकदम कातिल ठंडी में भी कोई बाहर नहीं रहता, उस वक्त जब क्रिकेट की आवाज़ सुनाई देती है वो क्या करती है? इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, वो गर्मी पैदा करती है, हुफ पैदा करती है। नाउ एक्टिविटी 7, फन विथ लैंग्वेज। कंप्लीट द फॉलोइंग लैडर विद द क्लूज गिवन बिलो। यहाँ हमें कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उसके आधार पर हमें ये बॉक्स को, इस लैडर को कंप्लीट करना है। सो द फर्स्ट लेटर इज ई डैश 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 एंड एच। यहाँ पर 3 ब्लैंक्स दी हुई है, तो फर्स्ट लेटर, अब इसका क्लू क्या दिया हुआ है हमें? देयर इज लाइफ ऑन द प्लैनेट।
ओके, कौन से प्लैनेट पर लाइफ है बताइए, जो वर्ड ई से शुरू होता है? अर्थ, EARTH, अर्थ। तो यहाँ पर क्या वर्ड आएगा? EARTH, अर्थ। सेकंड वन इज टू। स्टैंडिंग लाइन में हमें करना है। अभी H लास्ट वर्ड आया एंड 1 2 3 ब्लैंक। H से क्या बनेगा? कौन सा वर्ड? क्लू देखते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी ईस्टर्न यानी उत्तर का, और नॉर्थ मतलब पूर्व। पूर्व उत्तरी जो हमारा इंडिया का जो पार्ट है ना, जो हम जब हम मैप बनाते हैं अपना ये वाला, तो ये जो प्रदेश है हमारा, ये जो उसको कहते हैं ये उत्तर और ये पूर्व है। तो ये है ईस्टर्न और ये है नॉर्थ। तो ये जो इलाका है हमारा एरिया जो, उसको हम क्या कहते हैं? हिल, HILL। क्या कहेंगे? फुल ऑफ हिल्स। ओके, ज्यादातर हिल्स है वहां पर, हिल्स, पर यहां स्पेलिंग रहेगी हिल। नाउ इट इज अ हिल्स। सो थर्ड वन इज S 1 2 3, बिकॉज जो सेकंड हमारा है वो हिल्स से खत्म हुआ ना, हिल्स, HILLS। अभी S से शुरू होगा जो लेटर, एंड 4 ब्लैंक बीच में और R, S एंड R। अब इसका क्लू देखते हैं हम। Woolens is to winter as cotton is to blank। Woolens मतलब ऊन है ना, ऊन, is to winter, ऊन जो है गरम, वो विंटर में यूज होता है। तो कॉटन इज, तो कॉटन हमें कब यूज करते हैं? समर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ समर? SUMMER, समर। So this puzzle is SUMMER. Now this word is finished with R. Now standing line from R and 2 blank and T, R and T. So the clue is when we are sick, जब हम बीमार होते हैं, we need to, क्या हमें जरूरत पड़ती है? रेस्ट। क्या जरूरत पड़ती है? REST, रेस्ट। So this word is RES and T is here. Now fifth word is start from T and 3 blank and S. Now let us see the clue. Okay, 5th नंबर पर क्लू दिया हुआ है। Blank help in keeping the surroundings pure. Blank help in keeping the surrounding pure. क्या हमें हेल्प करता है कीपिंग, रखने के लिए, अवर सराउंडिंग्स प्योर, हमारी आसपास को प्योर, शुद्ध रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? द आंसर इज ट्रीज। ट्रीज करते हैं ना हमारी हेल्प टू कीपिंग द सराउंडिंग प्योर। सो द 5th क्लू इज TREES, S is here. Now the next 6 number letter word is start from S and finished with G. 1 2 3 4, 2 blank here. Now let us look at the clue. Sing a blank of sixpence. Okay, sing a song. क्या आएगा यहाँ पर? हम क्या गाएंगे? गाना, SONG is here. Now the 7th word is start from G and end with S. G dash 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 S. 3 blanks दी हुई है and the clue is the blank is always green on the other side of the fence. Okay, जब हम फेंस लगाते हैं ना, जो बाउंड्री लगाते हैं है ना, the other side of fence मतलब कि हमारे घर की जो बाउंड्री रहती है उसके अदर साइड, बाहर की साइड इज ऑलवेज ग्रीन, तो उसे क्या कहेंगे? ग्रास। जो ग्रीन ग्रीन रहता है उसे क्या कहेंगे मैदान में?
grass. G-R-A-S-S, grass. Okay. Let us come to the activity 8, rhyming words. Give as many rhyming words as you can for the following. हमें एक जैसे जो साउंड है वैसे वर्ड, राइमिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है, जो एंडिंग है वो एक जैसी आएगी, यानी एक जैसा साउंड वाले वर्ड। तो अब हमें वैसे वर्ड फाइंड करने, क्या क्या आएगा सोचिए। जैसे सन, अभी सन के जैसे साउंड वाला क्या रहेगा, बन, रन, है ना, जो साउंड अन से खत्म होगा वो रन, फिर फन एंड गन, डन। इस तरह से आप और भी लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट राइमिंग एज यू कैन गिव। ओके, आप जितना आपको आ सकता है आप उतना लिख सकते हैं। सो थिंक अबाउट इट एंड राइट। नाउ द सेकंड वर्ड इज लोन, L-O-N-E, लोन। नाउ द सेम rhyming word is loan, then tone and bone and phone and another. Think about it. The third one is shrill. Okay, so many words is ending with l, like shrill, drill, then chill. Okay, then feel, bill, kill, till. So many words. The fourth one is vid. Okay, the vid. There are so many words. The same rhyming word, vid, means did, then breed and crid and lead and fed. You can write many words. Okay, so this is called the rhyming word, is ending with a particular sound. It is called a rhyming word, the same sound. Okay, now let's do the activity 9. Activity 9, know your surroundings. अपने आसपास को जानिए जरा, देखिए। जैसे who am I? Also show my pictures as you recognize me. Okay, आप इनके पिक्चर भी कलेक्ट कर सकते हैं एंड सोचिए ये कौन है। सो यहाँ हमें कुछ क्लूज दिए हुए हैं, देखते हैं पहले। I am a large brown insect that is sometimes found in warm places or where food is kept. इसमें क्या बताया है कि मैं लार्ज ब्राउन इंसेक्ट हूँ। ओके, लंबा एंड ब्राउन कलर का, एंड दैट इज समटाइम्स फाउंड इन वार्म प्लेसेस, कोई गर्म जगह पर, और वेयर फूड इज केप्ट, जहाँ पर हम फूड रखते हैं। तो आंसर क्या आएगा? अच्छा, ऐसा कौन सा इंसेक्ट है बच्चों, बताइए। इट्स अ कॉकरोच। देखिए ये रहा कॉकरोच। कॉकरोच हमें मिलता है ना, और ये कहाँ मिलता है? हमारे किचन वगैरह में मिलता है, दिखाए हमें देता है ना। तो हमारे सराउंडिंग ये सब इंसेक्ट रहते हैं। नाउ सेकंड वन इज आई एम अ स्मॉल इंसेक्ट विच बाइट्स एंड सक्स ब्लड ऑफ द पीपल, समटाइम्स ऑल्सो कॉजिंग मलेरिया। अभी बताइए ये आई एम अ वेरी स्मॉल इंसेक्ट, बहुत छोटा सा, वेरी टाइनी इंसेक्ट है, विच बाइट्स जो काटता है, एंड सक्स ब्लड ऑफ द पीपल और लोगों का खून चूसता है, समटाइम्स ऑल्सो कॉजिंग मलेरिया और कभी कभी तो ये जो मलेरिया जो फीवर है उसका कारण है। तो ये कौन है? ये बताइए बताइए। इट इज अ मॉस्किटो। क्या है ये? मॉस्किटो यानी मच्छर। मच्छर का हमारा खून चूसता है ना, और मलेरिया भी होता है, इनसे कई सारे फीवर्स और बीमारियां होती है। थर्ड वन इज आई एम अ टाइप ऑफ अ बैटल प्रोड्यूसिंग लाइट फ्रॉम माई बॉडी। ओके, आई एम अ टाइप ऑफ बैटल प्रोड्यूसिंग लाइट फ्रॉम माई बॉडी। अच्छा, ये कौन है? एक टाइप का एक बिटल है, छोटा सा इंसेक्ट
जो उसकी बॉडी से हमें लाइट जैसे दिखता है, जैसे अगर हम देखें तो कि अरे वहाँ लाइट लगी हुई है, बट ये इंसेक्ट होता है, हमें लगता है कि वहाँ लाइट लगी है। तो ऐसा इंसेक्ट कौन होता है जो हमें रात को दिखाई देता है? आप जंगल वगैरह में जाएंगे तो जैसे लाइटिंग रोशनी लगी हो वैसा लगता है, उसकी बॉडी से लाइट आती है। तो ये कौन है? ये है फायरफ्लाई। क्या कहते हैं इसको? फायरफ्लाई। ये ऐसी होती है फायरफ्लाई। इसकी बॉडी से हमें जब लाइट जैसी प्रकाश मिलता है, इतना उजाला। नाउ फोर्थ वन इज I am an insect with long black legs and I jump high into the air and make a vibrating sound. अच्छा, ये बताएगी ये कौन सा इंसेक्ट है जिसकी लॉन्ग एंड ब्लैक लेग्स है उसके, एंड जंप हाई, बहुत हाई जंप कर सकता है, into the air and make a vibrating sound, एकदम वाइब्रेशन जैसे साउंड पैदा करता है। तो ये कौन है? ये तो हमारा जाना पहचाना है। कौन है? बताइए बताइए। ये है ग्रासोफोर, जिसकी अभी हमने कविता पढ़ी है ना, ग्रासोफोर है। इसकी आवाज हमें सुनाई देती है। एंड फिफ्थ वन इज आई एम अ ब्राइट कलर्ड इंसेक्ट विथ लॉन्ग थीन बॉडी एंड 2 sets ऑफ विंग्स। ये कौन सा भाई इंसेक्ट है कि आई एम अ ब्राइट कलर्ड, यानी वेरी कलरफुल एंड ब्राइट कलर्स रहते हैं मेरे, और विद लॉन्ग थीन बॉडी, लंबी एंड एकदम पतली सी बॉडी, 2 sets ऑफ विंग्स, 2 उसके सेट्स है, विंग्स के 2 सेट है। तो ये कौन सा इंसेक्ट है? ये है बटरफ्लाई। रहते हैं ना ये एकदम ब्राइट कलर्ड एंड थीन बॉडी एंड 2 sets ऑफ विंग्स। Now children, in activity 10, make a greeting card with beautiful pictures of birds, insects, flowers and trees के। आप कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना है एक्टिविटी में, जिसमें आप बर्ड्स के, इंसेक्ट्स के, फ्लावर के एंड ट्रीज के पिक्चर्स भी ले सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस फिनिश हियर दिस lesson. You all have to write all these activities in your notebook.